Hello students, welcome to my channel. This is Gunesh Sharma. Today in this video I want to tell you that how to become topper in BSc just by doing two things. But before starting the main content of this video, I want to tell about myself and my BSc percentage. क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि मैं बता किस बेसिस पर रही हूँ इन चीज़ों के बारे में कि इन चीज़ों को पढ़ने से बीएससी में टॉप कर सकते हैं। तो पहले मैं उन सभी स्टूडेंट्स को जो भी नए हैं जिन्हें नहीं पता, सभी को बता दूं कि मेरे बीएससी में फर्स्ट ईयर में मेरी 5th रैंक थी यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के अंदर विथ 85.92%। सेकेंड ईयर में हम प्रमोट हो गए थे तो सेम पोजीशन रही थी। थर्ड ईयर के अंदर मेरी ओवरऑल परसेंटेज मैं बताऊँ यदि ग्रेजुएशन के अंदर जो फाइनल को मिला के होती है वो थी मेरी परसेंटेज 87 विथ 4th रैंक इन यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा। तो मैंने बीएससी के अंदर 4th रैंक हासिल की हुई है मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर। दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू टेल यू दैट हाउ आई गॉट दिस परसेंटेज इन माई बीएससी एंड हाउ आई बिकम टॉपर इन माई यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा। सो लेट्स स्टार्टेड। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सिर्फ दो चीज़ ही पढ़ी थी मैंने जिससे मेरे बीएससी में इतने अच्छे परसेंटेज बने। फर्स्ट चीज़ है प्रॉपर नोट्स। बीएससी के अंदर प्रॉपर नोट्स होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप कोई सी भी बुक उठा के देख लो, किसी भी यूनिवर्सिटी की किसी भी सब्जेक्ट की, हर बुक के अंदर आपको एक्स्ट्रा टॉपिक्स, एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन, जो भी आपका बीएससी में एक ऐसे कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा होती हैं साइंस के अंदर। कोई सा भी आपका सब्जेक्ट हो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, तो बुक्स में उनमें एक्स्ट्रा नॉलेज ज़्यादा दी हुई होती है, क्योंकि वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल चीज़ें समझना ज़रूरी है। तो वो सारी चीज़ें आपको बुक्स से मिल जाती है। तो इस वजह से जो बीएससी की बुक्स होती हैं उनमें आपको काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, एक्स्ट्रा टॉपिक्स मिलेंगे जो आपके टॉपिक्स आपके सिलेबस में नहीं होंगे, वो भी आपको मिलेंगे। तो बुक में आपको ये नहीं कह सकते कि आप बुक पढ़ो, बुक से आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगी, प्लस आपके सब्जेक्ट की नॉलेज भी मिल जाएगी। लेकिन यदि आपको प्रॉपर बीएससी पर ही फोकस करना है तो बुक मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। उसके लिए आपके पास होने चाहिए प्रॉपर नोट्स, क्योंकि नोट्स यदि आपके पास होंगे तो आपके पास एक लिमिटेड मटेरियल रहेगा जिसमें सिर्फ वही चीज़ें होंगी जो कि आपके बीएससी के एग्ज़ाम में पूछी जाएगी, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में होगी। तो जब मैंने अपनी पढ़ाई करी थी मेरे पास थे बीएससी के प्रॉपर नोट्स हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के। अब ये प्रॉपर नोट्स किस तरीके से बनेंगे, तो उसके लिए आपको आपकी यूनिवर्सिटी का सिलेबस निकालना होगा और उस सिलेबस में जो टॉपिक्स है ना सिर्फ उनको करना है। यदि आप बुक देखोगे और फिर उस सिलेबस से उस चैप्टर को निकालोगे और फिर उस चैप्टर को बुक में देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आपकी बुक्स में कितने सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स दिए हुए होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप जब खुद से नोट्स बनाते हैं या फिर आप कहीं से भी नोट्स ले सकते हैं। मेरे चैनल पर भी मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, वहाँ पर भी आपको बीएससी के नोट्स मिल जाएंगे। तो आपके पास प्रॉपर नोट्स होना ज़रूरी है बीएससी के अंदर। यदि आपको ओनली बीएससी का ही पढ़ना है, तो सिर्फ आपको बीएससी में अच्छी परसेंटेज बनाने हैं, अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, तो फिर आप नोट्स के ज़रिए ही पढ़िए बजाय बुक के। लेकिन यदि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी लेनी है, हर किसी टॉपिक को पर्टिकुलर डेप्थ में जाके पढ़ना है या फिर एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी पढ़ने हैं, तो फिर आप बुक पढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि बुक पढ़िए ही मत या बुक गलत है, या फिर केवल इतना सा है कि बुक में काफ़ी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी। और जो कोई बुक्स होती हैं आपकी किसी भी सब्जेक्ट की, उस पर्टिकुलर बुक में कोई एक यूनिवर्सिटी की तो उसमें टॉपिक्स होते नहीं, उसमें आपके 3-4 यूनिवर्सिटीज़ के टॉपिक्स मिले हुए होते हैं, जिसमें से आपको आपकी यूनिवर्सिटी के टॉपिक्स टिक लगाने होते हैं और फिर उन टॉपिक्स को पढ़ना होता है, क्योंकि वही आपके सिलेबस में आते हैं, वही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए बुक से थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी दिए हुए थे जो कि अदर यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी के नहीं होते। इस वजह से मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि आपके पास प्रॉपर नोट्स होना ज़रूरी है बीएससी के अंदर। यदि आप हर चैप्टर के हर टॉपिक एक एक प्रॉपर नोट्स में बना लेते हैं तो आपको पढ़ने में भी बहुत ही ईजीनेस होती है। और जब आप नोट्स से बनाते हो ना, या फिर आप कहीं से भी नोट्स लेते हो, तो आपको इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाता है। बुक्स की लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है, नोट्स जब हम बनाते हैं तो उस टॉपिक को समझकर अपनी लैंग्वेज में बनाते हैं। मैंने जो मेरे चैनल पर नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं उनकी आप लैंग्वेज देखना, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में सारे चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ईयर हर सब्जेक्ट के लिए। इतनी इजी एक्सप्लेनेशन और गुड हैंडराइटिंग के साथ बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ें नोट्स में आपको प्रोवाइड की हुई है,
जिससे आपको कुछ भी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। सारा बिल्कुल एक कंप्लीट सिलेबस कवर अप यदि आपके पास नोट्स है ना, तो वो नोट्स ही काफ़ी है। उन नोट्स को भी यदि आपने अच्छे से कर लिया तो भी आपकी अच्छी परसेंटेज बन जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ हो गई बीएससी के प्रॉपर नोट्स जो कि मेरे पास थे, उनको मैंने खूब अच्छे से पढ़ा, बिल्कुल सारी चीज़ें। नेक्स्ट जो चीज़ मैंने पढ़ी वो थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अब बीएससी में आप किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर उठा के देख लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। 70% पेपर तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से एज इट इज़ उठ के आता है। वही टॉपिक्स, कभी कभी तो क्वेश्चन की लैंग्वेज भी चेंज नहीं होती, एज इट इज़ क्वेश्चन उठ के आ जाता है और बाकी मोस्टली टाइम आपके वही टॉपिक्स रिपीट होते हैं। तो 70% पेपर जब आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से ही आ रहा है तो पहले उनको कर लो। ठीक है, तो मेरा हमेशा से ये रहता था कि पहले मैंने मेरे नोट्स पढ़ लिए पूरे, तो नोट्स से मेरे सारे टॉपिक्स कवर हो जाते थे। देन मैं करती थी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पिछले 5 साल के, हर पेपर में हर सब्जेक्ट के अंदर मैंने यही करा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। उनमें से मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ देती। जैसे प्रीवियस ईयर में कोई ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है जो कि नोट्स में नहीं लिखा हुआ लेकिन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो उसका सलूशन कहीं से भी ढूंढकर उसको याद करना ही होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ हर क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, उसको आपको ज़रूर करना है। तो ये 2 चीज़ें ही मैंने करी हैं बस। इन 2 चीज़ के अलावा जो बुक्स होती हैं, बुक्स मैं पढ़ना कम ही पसंद करती थी बीएससी के अंदर, क्योंकि बुक्स में मैंने जैसे आपको बताया काफ़ी सारे टॉपिक्स एक्स्ट्रा होते थे। तो यदि कोई टॉपिक्स नोट्स में मेरा रह गया तो फिर उससे लास्ट टाइम पर लिखने में तो आता नहीं था नोट्स के अंदर, तो उसको मैं बुक के अंदर टिक लगा लेती थी कि हाँ ये टॉपिक मुझे बुक से करना है, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को मैं बुक से पढ़ लिया करती थी। बाकी बुक्स में कम ही पढ़ती थी, प्रॉपर मेरे पास नोट्स थे तो मैं नोट्स को ज़्यादा रिवाइज करती रहती थी बार बार, क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि आप कितना पढ़ रहे हो, मैटर ये करता है कि आपने जिस चीज़ को पढ़ा है, जितना पढ़ा है उस चीज़ को रिवाइज कितनी बार कर रहे हो, उसको अच्छे से कैसे याद कर रहे हो। तो जो मेरे प्रॉपर नोट्स होते थे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते थे, उन्हीं को ही मैं 2 या 3 बार पूरा कंप्लीट कर लेती थी अपने एग्ज़ाम से पहले। यानी जब मेरा जैसे कल एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले मेरा पूरा नोट्स, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता था, क्योंकि मैं एग्ज़ाम से 3 महीने पहले ही अपनी पूरी पढ़ाई स्टार्ट कर देती थी। वैसे जो समझने होते हैं, जैसे क्लासेस चलती थी हमारी रेगुलर, तो वो तो समझ ले करती थी, जो टॉपिक्स होते थे वो समझ लिया, लेकिन जो एक याद करना और समझना अलग चीज़ होती है। एक तो हम किसी टॉपिक को समझ लिया किसी वीडियो से या टीचर से, ठीक है वो समझ में आ गया, बट उसको याद करना है तो वो जो याद करने का सिस्टम था वो लास्ट 3 मंथ पहले मैं बीएससी के एग्ज़ाम से पहले स्टार्ट करती थी, जिसमें मैंने बिल्कुल प्रॉपर कंसंट्रेशन बीएससी की एग्ज़ाम में दिया करती थी। सिर्फ नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही बार बार सॉल्व करके, और जो कुछ ऐसे डेरिवेशन थ्योरम वगैरह होती थी उनकी रफ में प्रैक्टिस कर करके, न्यूमेरिकल्स की रफ में प्रैक्टिस करके, थ्योरीज़ को बार बार याद करके, तो यही मेरा तरीका था बीएससी में पढ़ने का। केवल इसी तरीके के ज़रिए मैंने बीएससी में 4th रैंक हासिल करी थी मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर विथ 87%। इट्स नॉट अ बैड परसेंटेज आई थिंक, बट ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए था जो कि बीएससी में अच्छा परसेंटेज बनाना चाहते हैं। यदि आप बीएससी के साथ साथ किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम, आगे आईआईटी जेम वगैरह, या फिर किसी भी अदर यूनिवर्सिटी का एमएससी का एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर आपको बुक से पढ़ना ज़्यादा बेनिफिट करेगा, क्योंकि बुक्स में जो एक्सप्लेनेशन दी हुई होती है वो बिल्कुल डीप नॉलेज आपको दी हुई होती है, और बुक्स से आपको न्यूमेरिकल्स भी एग्जांपल्स मिल जाएंगे बुक्स के अंदर। नोट्स के अंदर तो आप क्या करोगे, जो भी टॉपिक होगा उसकी थ्योरी वगैरह लिखोगे, उसके कॉन्सेप्ट लिखोगे, लेकिन जो न्यूमेरिकल्स आते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में आगे के लिए वो आपको बुक से ही मिलेंगे। तो वो किस तरीके से करने हैं उसकी नॉलेज आपको बुक से मिलेगी। तो जो भी स्टूडेंट आगे एमएससी करना चाहता है किसी भी यूनिवर्सिटी से, एमएससी की प्रिपरेशन कर रहा है अपनी बीएससी के साथ साथ ही आईआईटी जेम वगैरह की, तो वो स्टूडेंट से बुक से पढ़े, या फिर जो आपके बीएससी के नोट्स हैं उन्हीं में ही जिन जिन टॉपिक से आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं उनकी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस ज़रूर करें। जो बीएससी का पेपर होता है उसमें तो न्यूमेरिकल्स बहुत ही कम, रेयरली पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन यदि आप जैसे फिजिक्स या मैथ्स का एमएससी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो तो वहाँ पर आपसे न्यूमेरिकल्स काफ़ी पूछे जाते हैं, जिसकी प्रैक्टिस आपको बुक पढ़ने से ही होगी।
ये था फिजिक्स और मैथ्स के अंदर। बाकी केमिस्ट्री में आपका थ्योरी है, जूलॉजी के अंदर थ्योरी है, बॉटनी के अंदर थ्योरी है, वो सब चीज़ तो आपका वही नोट्स के ज़रिए ही कंप्लीट हो जाता है, उसमें तो कोई न्यूमेरिकल की आपको टेंशन भी नहीं है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें जो भी स्टूडेंट्स एमएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आई होप इस वीडियो से आपको एक थोड़ा सा आइडिया लगा होगा अपने पढ़ाई करने के तरीके के बारे में, और बीएससी के अंदर आपको किस तरह अच्छी परसेंटेज बनानी है नोट्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करके। और बाकी जिन भी स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का सही तरीका क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने में भी ऐसे नहीं कि बस क्वेश्चन उठाया उसका आंसर याद कर लिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने किस तरीके से करे थे उस पर भी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस वीडियो को आप देखना कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने किस तरीके से सॉल्व किए हुए थे, जिससे मेरा पूरा कॉन्सेप्ट, पूरे टॉपिक सब कवर हो गए थे। इसी वजह से मेरी बीएससी में अच्छी परसेंटेज आ पाए। वरना ऐसे क्वेश्चन आंसर तो हर कोई याद कर लेगा, लेकिन एक प्रॉपर तरीका होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने का भी। तो आप उस वीडियो को देखना, उससे आपको समझ में आ जाएगा। बाकी यही मेरी स्ट्रैटेजी थी पूरी बीएससी में टॉप करने की, जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी है इस वीडियो के अंदर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।